हरियाणा से बड़ी खबर आपको बता दें कि हरियाणा में जहां पुलिस ने फर्जी भर्ती गिरोह का पर्दाफाश किया। गिरोह ने स्पेशल 26 फिल्म की तर्ज पर नकली भर्ती प्रक्रिया के जरिए लाखों रुपए की ठगी को अंजाम दिया। कैसे चल रहा था ये फर्जीवाड़ा और कैसे हुआ इसका भांडाफोड़, इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। आपको बता दें कि भिवानी, यमुनानगर, जींद में सगुन ग्रामीण हेल्थ एंड फैमिली काउंसलिंग नामक फर्जी संस्था बनाकर बेरोजगार युवाओं से नौकरी के नाम पर ठगी की जा रही थी। गिरोह के सदस्य पहले ऑनलाइन फार्म भरवाते थे, परीक्षा लेते थे और फिर इंटरव्यू कराते थे। इसके बाद उम्मीदवारों को फर्जी नियुक्ति पत्र देकर उनसे 2 से 4 लाख रुपए तक वसूले जाते थे। इसमें साइबर सेल इंस्पेक्टर ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारी टीम को सूचना मिली थी कि कुछ लोग सरकारी योजनाओं के नाम पर नौकरी देने का झांसा देकर ठगी कर रहे हैं, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरोह का पर्दाफाश किया और कई अहम सबूत बरामद किए। आपको बता दें कि लगातार पहले उनके ऑफिस में छापेमारी की गई और मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना, लड़की सम्मान योजना, प्रधानमंत्री शादी शगुन योजना जैसी सरकारी योजनाओं का इस्तेमाल कर लोगों को झांसे में लेते थे। पुलिस ने इसके पास जहां 1,57,000 जहां नगद यहां पर बरामद किए, वहीं 1.25 लाख रुपए के करीब खातों में फ्रीज किए और 13 मोबाइल, कंप्यूटर, पासबुक, ATM और कई अहम दस्तावेज भी इसमें बरामद किए हैं। वहीं शिकायतकर्ता ने कहा है कि मुझे शुरू से ही लग रहा था कि ये असली भर्ती है, लेकिन जब उन्होंने पैसे मांगे और कोई सरकारी प्रमाण पत्र नहीं दिया तो शक हुआ। तुरंत उन्होंने सूचना दी और फिर सच्चाई सामने आई। इसलिए पुलिस ने आह्वान भी किया है कि अगर आप भी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो सतर्क रहें। किसी भी फर्जी में जहां पहले जांच पड़ताल करें, अधिकृत वेबसाइट पर ही आवेदन करें, पैसे मांगने वाली भर्ती प्रक्रिया से बचें। ऐसे किसी भी फर्जीवाड़े की जानकारी तुरंत पुलिस या साइबर सेल को जरूर दें। 24/2/2025 को हमारे पास नीरज निवासी नेपाल सिंह गांव जाटुलवारी की एक कंप्लेंट प्राप्त हुई थी, जिसमें नीरज ने बताया कि उसने कुछ समय पहले एक सगुन ग्रामीण health.com जो कि एक वेबसाइट है, इस पर नौकरी के लिए अप्लाई किया था और ये एप्लीकेशन उसने अपने किसी जानकार के माध्यम से उसने एप्लीकेशन उसमें नौकरी के लिए दी थी। उसके पश्चात इसका विक्टिम जो नीरज है, इसका वेबसाइट के माध्यम से ये एडमिट कार्ड प्राप्त हुआ और इनका एग्ज़ाम लिया गया और एग्ज़ाम के बाद इनको नौकरी लगवाने के नाम पर, जिसमें एरिया इंस्पेक्टर की पोस्ट थी, उसमें नौकरी लगवाने के नाम पर इनसे 7 लाख रुपए कुछ लोगों ने ले लिए थे, जिस पर हमने केस दर्ज करके और इसमें इन्वेस्टिगेशन किया। तो इसमें हमें पाया गया है कि जो सगुन ग्रामीण health.com जो वेबसाइट है, इसके ये एक फर्म के साथ कनेक्टेड है, जो कि सगुन ग्रामीण हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर काउंसिल जो कि चंडीगढ़ में रजिस्टर्ड है। और ये फर्म अपने आप को एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरह बताकर इसमें अपने आप को रन करती है, जिसमें स्टाफ की भर्ती करती है और स्टाफ की भर्ती सरकारी नौकरी के नाम पर उनसे अलग अलग लोगों से, अलग अलग दलालों से उसमें सरकारी नौकरी के नाम पर लोगों को लगवाया जाता है और उनसे मोटा पैसा कमाया जाता है। इस फर्म के जो डायरेक्टर हैं रितु और बलजीत, जो कि बड़ेसरा के रहने वाले हैं, ये इसमें डायरेक्टर हैं। इनको हमने 2 मार्च 2025 को हमने इनमें गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके इनको हमने माननीय अदालत में पेश किया। पेश करने के बाद हमने इनका 5 दिन का रिमांड किया। रिमांड के दौरान हमने जो इसका फर्म का तीसरा डायरेक्टर है संजय निवासी सरसाना, ज़िला हिसार, इसको हमने गिरफ्तार किया और आज हमने इसमें 2 लोगों को और इसमें गुलशन और बलकार, गुलशन जो कि चंडीगढ़ का रहने वाला है और बलकार जींद का रहने वाला है, इसमें कुल 5 लोगों को अब तक इसमें अरेस्ट किया जा चुका है। ये लोग हरियाणा राज्य के अलग अलग ज़िलों में ऑपरेट करते हैं, अपने मीडिएटर के, अपने दलालों के माध्यम से ये लोग ऑपरेट करते हैं और ये वेबसाइट के माध्यम से ही सरकारी नौकरी बताकर उनको फॉर्म निकालते हैं। फर्म को इन्होंने गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरह प्रमोट किया है, जो गांव में जाकर ग्रामीण इलाकों में इन्होंने ज़्यादातर अपना ऑपरेट है, ये ग्रामीण इलाकों में ज़्यादातर इसने किया है फर्म ने। तो फर्म के माध्यम से ये सरकारी नौकरी बताकर, जिसमें अलग अलग एरिया इंस्पेक्टर हो गया, MTs हो गया, ड्राइवर हो गया, तो उसकी एप्लीकेशन इन्होंने निकाली नवंबर 2024 में और एप्लीकेशन पे इन्होंने एग्ज़ाम लिया। एक कॉलेज को इन्होंने हायर किया, कॉलेज को हायर करके उसका एग्ज़ाम लिया और फेक तरीके से इन्होंने रिज़ल्ट निकाल कर, रिज़ल्ट जारी करके और उनके फेक इंटरव्यू भी इन्होंने चंडीगढ़ में कंडक्ट करवाए। उसके पश्चात जो बच्चे जो सरकारी नौकरी के नाम पर इनके पास आए थे, जो अलग अलग दलालों को पैसे देकर जो बच्चे इनके पास आए थे, उन बच्चों को इन्होंने
हरियाणा सरकार की कुछ योजनाएं जो कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना, लड़की सम्मान योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, प्रधानमंत्री शादी शगुन योजना के माध्यम से जो फॉर्म निकाले थे उसमें 960 एप्लीकेशन इनके पास आई थी, जिनमें 520 के करीब जो लोग थे उन्होंने एग्ज़ाम दिया था। और एग्ज़ाम देने के बाद करीब 20 से 25 लोग इन्होंने सिलेक्ट किए थे। इन्होंने वही सभी लोग सिलेक्ट किए थे जो इनके दलालों के माध्यम से जो पैसे देकर इनके पास आए थे। उन 20-25 लोगों को इन्होंने फील्ड में भेजा और इन्होंने 2 ऑफिस भी सेटअप किए हैं, जो कि एक भिवानी में कदम हॉस्पिटल के पास और एक जींद जिला में उनका ऑफिस है, उनके फर्म के नाम से रजिस्ट्रेशन किया है। पता चला अब तक कितने लोगों से कितने रुपए की ठगी की है? अब तक ये लोग करीब 50 से 55 लोगों को इस तरह से नौकरी लगवा चुके हैं और उनसे पर पर्सन 2 से 3 लाख रुपए इन्होंने करीब 1.5 से 2 करोड़ रुपए के बीच की राशि इन्होंने ठगी कर ली है। जो इन्होंने फर्जी तरीके से बच्चों को भर्ती किया है, उन्होंने अलग अलग राज्यों में गांव में जाकर और योजनाओं का प्रचार किया और प्रचार के नाम पर कुछ लोगों से रुपए भी लिए हैं। तो इसमें रिकॉर्ड जुटा रहे हैं और रिकॉर्ड जुटाने के बाद आपको सर आपने बताया 24,25 तो इनको पेमेंट वगैरह कर्मचारी एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरह ही इसमें रन किया है। कर्मचारियों को पेमेंट भी दी है, कर्मचारियों को फेक पे स्लिप भी इन्होंने बना कर दी हैं और कर्मचारियों को फेक ज्वाइनिंग लेटर, फेक एडमिट कार्ड और फेक आइडेंटिटी कार्ड वो सभी इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे इन्होंने बना के दिए गए हैं। कुछ बरामदगी हुई है सर? तो नौकरी लगाना हो गया, अपराध एक तो नौकरी लगाने का हो गया और दूसरा मेन अपराध इसमें ये है जो सरकारी योजनाएं हैं, जो मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना होगी, लड़की सम्मान योजना होगी, प्रधानमंत्री शादी शगुन योजना होगी, इन लोगों ने एक तरह से इन योजनाओं को क्लोन किया है और इनके नाम पे इन्होंने पैसा ऐंठा है। तो सर कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह पैसे वगैरह? एप्लीकेशन के दौरान इनसे कुल 1,57,020 रुपये कैश और 1,21,000 रुपये इनके खाते में फ्रीज करवाए गए हैं। 2 चांदी के सिक्के इनसे बरामद हुए हैं, 2 इनसे चांदी की अंगूठी बरामद हुई है, 11 इनसे कंप्यूटर बरामद हुए हैं और 13 मोबाइल फ़ोन, 9 माउस, 8 पेमेंट स्लिप। जो पेमेंट स्लिप जो ये अपने भर्ती किए गए कर्मचारियों को देते थे और वो गांव-गांव में जाकर वो पेमेंट स्लिप के माध्यम से पैसे का कलेक्शन करते थे। इसके अलावा इनसे 11 पासबुक, 22 चेकबुक, 11 ATM और 13 बैनर्स और 43 रजिस्टर रिकॉर्ड जो इन्होंने अलग अलग लोगों को भर्ती करके और किन किन लोगों को उसमें कलेक्शन किया है वो इनसे बरामद किया गया है। इसके अलावा इन्होंने जो कैंडिडेट भर्ती होकर आए हैं उनसे कुछ अंडरटेकिंग फॉर्म और कुछ एफिडेविट भी इन्होंने लिए हैं कि हम इसमें बिना किसी पैसे के इसमें आए हैं, तो वो भी हमने इसमें बरामद किए हैं। तो सर मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं या और भी कोई? इसमें मुख्य आरोपी जो बलजीत निवासी बड़ेसरा का रहने वाला है, इसको हमने गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तारी के दौरान इसमें जो वेबसाइट का संचालन भी जिस लैपटॉप के माध्यम से और जिन कंप्यूटरों के माध्यम से करता था वो भी हमने बरामद कर लिया है। सर ये बलजीत और फैमिली में नहीं है, रितु इसकी गाँव की रहने वाली है। तो कुछ और लोग गिरफ्तार हो सकते हैं सर इसमें? जी, इसमें कुछ और लोगों की गिरफ्तारी अभी बकाया है जिनके लिए हमारी अलग अलग टीमें काम कर रही हैं। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।